अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारूक हाई स्कूल इयत्ता 10वी मराठी संयुक्त मतलब मराठी कंपोजिट अंतर्भाती टेक्स्ट बुक जो ये आपके सामने है। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं चिल्ड्रन ऑफ हेवन। चिल्ड्रन ऑफ हेवन। हाँ, आप लोग को ये फोटो जो नजर आ रही होंगी वो ऐसा लगता होगा कोई एक फिल्म की है, तो वाकई एक फिल्म टाइप ही है। ये फिल्म का ही स्टोरी है। आप ये ओरिजिनल चिल्ड्रन ऑफ हेवन ये अगर फिल्म देखेंगे तो ऐसी स्टोरी आपको दिखाई देगी। लेकिन ये फिल्म देखने से कुछ नहीं होगा, हमको जो है वो पैसेज देखना है, क्योंकि पैसेज से ही ये सारी चीजें हमको, और वो फिल्म देखेंगे तो इससे उसको आपको साथ मिलेगी। जिसको लिखा है रेणु गावस्कर। ये रेणु गावस्कर जो है, ये रेणु गावस्कर ये लेखिका है। इनका परिचय मैं देते चलूं। इनका परिचय ये जो सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहे हैं रेणु गावस्कर, जिन्होंने ये लिखा हुआ है। प्रसिद्ध लेखिका, समाज सेविका, आम्ही युवा या नासाच्या अध्यक्ष आहे। तसेच या मुलांचे भवितव्य घडवणाऱ्या एकलव्य न्यासाचेही त्या प्रमुख आहेत। अफलातून गोष्टी, देखो इन्होंने कौन कौन से लिखे हुए हैं। अफलातून गोष्टी, हरवलेले ते गवसले, आमचा काय गुन्हा, गोष्ट जन्मांतरीच्या, मालक नको, पालक व्हा, निशब्द झुंज हे त्यांचे ललित लेख संग्रह प्रसिद्ध आहेत। और इस सबक में उन्होंने क्या दिया वो देखते हैं हम लोग इस पाठ में। प्रस्तुत पाठात लहानग्या जहिराला बूट मिळवून देण्याची अलीची धडपड दिसून येते। दोन भावंडे आहेत, तसेच त्यात त्याला आलेले अपयश मनाला चटका लावून जाते। गरीब कुटुंबातील अली आणि जहिरा या भावंडाचा निरागस प्रेमाचे चित्रण या पाठात केलेले आहे। चलिए हम देखते हैं चिल्ड्रन ऑफ हेवन। चिल्ड्रन ऑफ हेवन ही चित्रपट कथा आहे। जैसा मैंने बताया कि ये जो है क्या है, चित्रपट कथा मतलब फिल्म की एक कहानी है। अली आणि जहिरा या दोन भावंडांची, भावंडे मतलब भाऊ बहीण, एका अतिशय गरीब घराण्यातील पाठीला पाठ लावून आलेली ही भावंड, पाठीला पाठ लावून, देखिए ये वाक् प्रचार है जो अलग कलर में आपको दिया हुआ है, ग्रीन कलर में दिया हुआ है। पाठीला पाठ लावून येणे मतलब एका पाठोपाठ जन्म घेणे। मोठा अली तीसऱ्या इयत्तेत शिकतोय। मोठा अली, बड़ा अली है, अली नाम का जो लड़का है वो बड़ा है, मोठा है, तो तीसरी इयत्तेत शिकतोय। तीसरी इयत्ता में क्लास में पढ़ता है। तर जहिरा नुकतीच पहिलीत गेली आहे। और जहिरा जो है नुकती मतलब आता पहिलीत गेली आहे, पहिली क्लास में गई है। मुळात हातावरचे पोट असलेल्या घरातील गृहिणीला जहिराच्या आईला असे दुखणं जडलंय। मतलब हातावरचं पोट, ये भी एक आपको जो है वाक् प्रचार है। वाक् प्रचार देखिए, हातावरचं पोट असणे मतलब मोल मजूरी करून पैसे कमविणे। असलेल्या घरातील, ये घर ऐसा है कि भाई पेट मोल मजूरी करते हैं, दिन भर की जो है वो मेहनत मजदूरी करते हैं और कमाते हैं। ऐसे में भी जो है गृहिणी मतलब घर में कामकाज करने वाली जहिराच्या आईला, या आई जो है उसकी जहिरा की आई है, असं दुखणं जडलंय मतलब ऐसी वो बीमारी में मुब्तला है, ऐसी बीमारी में वो गई हुई है, बीमारी है उसको, कि घरात येणाऱ्या तुटपुंज्या रकमेचे बरेचसे पैसे, तुटपुंजा मतलब कमी, बहुत कम पैसे आते हैं। अभी मजदूरी करने के बाद में कितना पैसा आएगा आपको पता है।
तो ये उस वक्त की बात है, रकमेला बरेचसे पैसे औषध पाण्यात जातात, उसमें से बहुत से ज्यादा पैसे जो है औषध पाण्यात मतलब दवाइयों में, औषध में, दवा में चले जाते हैं। पुन्हा आई सतत आजारी, उसके बाद में आई जो है माँ जो है सतत आजारी, हर वक्त बीमार रहती है असल्याने या दोघांचे मुलांचे घराचे बाहेरचे कामाची आघाडी सांभाळावी लागते ते वेगळंच। और बीमार होने की वजह से या दोनांना, ये दोघी जो है भाव बहन है, त्यांना बाहेरची कामाची आघाडी, बाहर के काम की आघाडी सांभाळावी लागते ते वेगळं। बाहर के काम भी संभालना पड़ते हैं, आघाड़ी संभालने, ये भी एक मुहावरा है। ये मुहावरा मतलब वाक प्रचार है, आघाड़ी संभालने, जबाबदारी संभालने, हे वेगळंच, ये भी तो काम उनको करना ही पड़ता था। आणखी एक सांगायचे राहिले ते म्हणजे, एक और बात सांगायचे राहिले ते म्हणजे जहिरा अलीला एक तहानुल भावंड आहे। एक तहानुल मतलब अगदी लहान छोटा सा बच्चा जो गोद में खेलने वाला, ऐसा बच्चा भी है, भावंड आहे। मतलब ये 3 लोग हैं। मात्र अशी प्रतिकूलता असली, प्रतिकूलता मतलब अडी अडचणी असली तरी हे कुटुंब मोठ्या आनंदात आहेत। ये कुटुंब बहुत आनंद में, खुशी में है। खास करून अली आणि जहराची गट्टी अगदी गट्टी आहे। अली और जहरा की गट्टी मतलब दोस्ती है, इतनी गहरी ताल्लुकात है, इतना अच्छे एक दूसरे से तालमेल है। एकमेकांवर मनापासून प्रेम करणारे हे भावंड काही पथ्य कटाक्षाने पाळतात। पथ्य ये देखिए दोनों की जोड़ी जो आपको फिल्मों में दिखाई देगी, ये जोड़ी कितनी खुश है। उसके साथ में वो जूते हैं, जूते की कहानी आने वाली है। तो ये आप लोग देख सकते हैं आप लोग कि पथ्य कटाक्षाने पाळतात, एक पथ्य पाळतात, पथ्य पाळणे मतलब नियम पाळणे, पथ्य पाळणे मतलब नियम पाळणे, नियम पाळतात म्हणजे असं की आपसातील भांडणं ही कधीच आपल्या आई बाबा पर्यंत नेत नाही। आपसातील भांडणं, ये आपस में जो झगड़ा करते हैं, ये आपस में झगड़ा कभी आई बाबांकडे घेऊन जात नव्हते, आई बाबा के पास में लेके नहीं जाते थे, आपस में ही सुलझा देते थे। इतपर्यंत चित्रपट संत गतीने पुढे जातो। ये फिल्म है, पहले ही बताया मैंने आपको, तो ये चित्रपट जो है संत गति ने, संत गति, संत मतलब हळू, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता है। पण नंतर मात्र या भावंडाच्या आयुष्यात अशी एक घटना घडते की त्यामुळे त्यांचे सारं आयुष्यच बदलून जातं। लेकिन उसके बाद में नंतर या भावंडाच्या आयुष्यात, इस भाई बहन के आयुष्य जिंदगी में ऐसी एक घटना घडती है, ऐसी एक वाकया गुजरता है कि त्यामुळे त्याचे सारा आयुष्य बदलून जाते। उनका आयुष्य जिंदगी जो है बदल जाती है। क्या बदल जाती है देखते हैं हम लोग। होता ऐसा है कि जहिराचे बूट अगदी जुने जीर्ण झालेले असतात। जहिरा के बूट जो है वो बहुत ही जीर्ण म्हणजे जुने पुराने, जीर्ण मतलब जुने पुराने झालेले असतात। पण जहिराला शाळेत बूट घालून जाणं अनिवार्य असल्यामुळे, शाळेत बूट घालून जाणं अनिवार्य म्हणजे काय तर सक्तीचे, जरूरी का होता है कि जाना, बिल्कुल पहन के जाना बहुत सख्ती का होता है। अली तेज बूट पुन्हा एकदा शिवायला घेऊन जातो। अभी जीर्ण हो गई है तो अली क्या करता है, वो बूट जो है पुन्हा, देखो यहाँ पे पुन्हा लिखा हुआ है, पुन्हा मतलब पहले से ही वो खराब थे और वापस से जो है वो सीने के लिए लेके जाता है, शिवायला घेऊन जातो। त्याच वेळी आईनं उधारीवर भाजी आणायला सांगितल्यानं जहिराचे बूट दुकानाच्या दर्शनी भागातल्या एका खोबणीत ठेवून अली आज जातो। वही जब जूते लेके जाता है तो लेके जाते वक्त जो है उसी वक्त आई ने काय सांगितलं कि कांदे बटाटे उधारीवर सामान आणायला गेल्यावर, उधारीवर भाजी आणायला, भाजी लेने के लिए जो जाता है और उसी वक्त क्या करता है तो दर्शनी भागातल्या, अब दर्शनी भाग मतलब पुढचा भाग, आगे का हिस्से में एक खोबणीत, खोबण मतलब लाकडाची खाच, एक लाकड़ाची खाच है, वो लाकड़ाची खाच मतलब बाहर रखने वाली जगह जहाँ पर जो है सामान पड़ा हुआ रहता है और वो लकड़ी की एक रैक लगी हुई रहती है, वहीं पर उस खोबड़ी जो है वो क्या करता है ठेवून देतो। क्या रख देता है, जूते जो सीने को लेके गया है, सबसे पहले वो भाजी लाने के लिए जाता है तो वहां पे रख देता है। उधारीवर कांदे
बटाटे मागितल्याने, उधारी पर, उधारी मतलब उसने, ये समानार्थी शब्दों में भी ध्यान रखें, उधारी पर ये सामान लेने के लिए बटाटे मागितल्याने अलीला अर्थातच दुकानदाराची बोलणी खावी लागतात। अब उधारी पे ले रहा है तो जो है दुकानदार की क्या सुनना पड़ता है, बोलनी। बोलनी मतलब बातें सुनना पड़ती है, कब तक लेके जाएंगे, ऐसा पैसे दिए नहीं, ये वो सारी चीजें यहाँ पर सुनना पड़ती है। बाहर ये तो बाहर आता है तर बोर्ड गायब झालेले असतात। जब वो लेके आ जाता है, सामान लेके आता है, कांदे बटाटे लेके बाहर निकलता है तो देखता है तो बूट जो रखा था बाहर उसने वो क्या हो गया, गायब हो गए, गायब झालेले असतात। कचरा गोळा करणारे लोग ते टाकाऊ बूट गाडीत टाकून देतात। बाहर जो कचरा जमा करने वाले लोग जो असतात ते काय करतात, टाकाऊ बूट, ये टाकाऊ ऐसा लगता है कि फेंके हुए हैं, ऐसे ही रखे हुए, तो वो उठाकर गाड़ी में डाल देते हैं और लेके चले जाते हैं। टाकाऊ मतलब निरुपयोगी। अलीला कमालीचा धक्का बसतो, अली को जो है कमालीचा धक्का बसतो। धक्का बसणे, धक्का बसणे मतलब मनाला हादरा बसणे, कि अभी जूते गायब हो गए, एक ही जूते थे वो गायब हो गए। घरी आल्यावर घडलेली सर्व हकीकत तो जहीराला सांगतो। घर पे आने के बाद में सारी हकीकत जहीरा को बोल देता है। आता बूटच नसल्याने जहीराचं शाळेत जायचं कसं हा यक्ष प्रश्न दोघा भावंडांपुढे उभा राहतो। आता बूट नसल्यामुळे जहिरेला एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न, यक्ष मतलब कठिन प्रश्न, एक कठिन प्रश्न दोघा भावांपुढे उभा राहतो, सामने खड़ा हो जाता है कि अभी जूते नहीं, स्कूल जाएंगी कैसी। पुन्हा आई वडिलांपाशी यातलं काही सांगायचं सोय नसते, और यातलं काही सांगायची सोय। अभी इसके बाद में जो है माँ बाप को भी कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि इतनी श्रीमंत नहीं थे, मतलब अमीर नहीं थे कि भाई ये गुम गया तो दूसरा लेके आ जाए। यातलं काही सांगायची सोय नसते, कोई भी इंतजाम नहीं होता कि उसको बोला जाए। त्यांच्या पाशी पैसे नसल्याने, ये तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, जूते लेके बैठे हुए देख रहे, त्यांच्या पाशी पैसे नसल्याने त्यांना बूट तर घेऊन देता येत नाहीतच व त्यांचं त्यांना दुःख होईल अशी भीती ही दोघांना वाटत असते। और बूट तो उनको लेते आएगा नहीं, मतलब माँ बाप लेके नहीं देंगे, लेकिन त्यांना त्यांचं आई वडिलांना दुःख होईल, दुःख होगा कि अरे अभी जूते नहीं, क्या करने का, गायब हो गए, क्या करने का, दुःख होईल अशी भीती, ऐसा दिल में डर पैदा होता है। दोघं खूप विचार करतात, दोनों बहुत सोचते हैं। शेवटी अली या संकटातून मार्ग काढतो। आखिरकार अली क्या करता है, इस संकट से मार्ग निकालता है, रास्ता निकालता है। जहराची शाळा सकाळची आहे, जहरा की स्कूल को कब की है, सुबह की है, सकाळची आहे। तर अलीची दुपारची, अली की क्या है, दोपहर की है। जहरानं सकाळी अलीचे बूट घालून जावेत, सकाळी जहराने अलीचे बूट घालून शाळेत जावे व दुपारी धावत येऊन अलीला ते बूट द्यावेत, और दुपारी जो है अलीला ते बूट द्यावेत। इस तरह से देखिए रोड पर बैठे हुए जूते चेंज कर रहे हैं, वो सॉक्स निकाला पहन के आई हुए जूते पर, इस तरह से ये जूते आपस में चेंज करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है दुपारी धावत येऊन अलीला ते बूट द्यावेत व अलीने ते बूट घालून शाळेत धावत सुटावं असं ठरलं। फिर बाद में अली वो रास्ते में या कहीं पे भी आपस में मिलकर वो जूते चेंज कर बदल कर वो फिर भागते हुए जो है वो स्कूल चले जाए, क्योंकि उसकी स्कूल कब की थी, दोपहर की थी। अलीच्या सुपीक डोक्यातून निघालेला हा काहीसा वेगळाच तोडगा निभवताना, सुपीक डोक्यातून, सुपीक डोके मतलब अति हुशार बुद्धि, निघालेला हा काहीसा वेगळाच तोडगा, तोडगा मतलब उपाय। ये उपाय जो है, ये उपाय जो है, ये उपाय या भावंडांनी रोज नव्या संकटातून समोर जावं लागतं। ये रोज नव्या संकटातून, ये उपाय तो निकाला था उन्होंने ये तो सोच तो लिया था ऐसा करेंगे, लेकिन रोज नव्या संकटाला समोर जावं लागतं। रोज नए नए संकट पर उनको सामने जाना पड़ता था, मुसीबत को सामने जाना पड़ता था। रोज शाळा सुटल्यावर जहिरा कितीही धावत सुटू जीव तोडून घरी परत आली, शाळा सुटली दुपारी की जहिरा जीव तोडून कितीही धावत सुटली तरी ती अलीला वेळेत बूट आणून देऊ शकत नाही, वेळेवर बूट आणून देऊ शकत नाही, वक्त पर बूट नहीं लाके देते थी। परिणामी मतलब शेवटी अलीला शाळेत पोहोचायला रोजच उशीर व्हायला लागतो,
और रोज जो है अली को स्कूल जाने में देरी होने लगती है. उशीर व्हायला लागतो इतका की हेडमास्टर या पहिल्या नंबरच्या मुलाला शाळेत येण्याचीच बंदी करतात. शाळेत येण्याची बंदी करने, ये वाक्प्रचार मनाई करने. हेडमास्टर जो है मतलब प्रिंसिपल जो है, हेडमास्टर जो है, एचएम जो है, उनको क्या करते हैं, बंदी कर देते हैं कि तू स्कूल में नहीं आने का. ये पहला नंबर का लड़का है लेकिन इसको आने के लिए मना कर देते हैं. अलीवर मनापासून प्रेम करणाऱ्या एका शिक्षकाच्या मदतीने, लेकिन अली पे जो है एक शिक्षक बहुत प्यार करता था, उससे मदतीने त्याची या संकटातून सुटका होते. हा भाग वेगळा. उसकी या संकटातून मतलब स्कूल में नहीं आने का ये मुसीबत जो उस पे आई थी, इससे जो है बात चल जाती क्योंकि वो टीचर उस पे बहुत प्यार करते थे. संकटाची सुटका होते. हे भाग वेगळं, ये हिस्सा अलग है. जहरालाही बूट मोठे होत असल्याने, और जहरा को जो है बूट बहुत मोटे मोटे मतलब बड़े होते थे. जाहिर बात है अली का पैर बड़ा और जहरा का पैर छोटा, तो बूट मोठे होत असल्याने ते पायातून सटकून गटारात पड़ने, पैर में से सटक के जो निकलकर गटर में गिर जाना, क्योंकि गटर से भागते हुए जाते थे, रोड एकदम अच्छा नहीं था, भागते हुए जाना. अशा तिला घाबरावून टाकणाऱ्या घटना घडतात व त्या वेगळ्याच. ये घाबरावून टाकणारा, ये तकलीफ देने वाले, डरा देने वाली, मतलब गटर में गिर गए फिर उसको ढूंढ के निकालो, कहाँ गए, अलग अलग होता था. इस तरह से ये तकलीफ उनके साथ में चल रही थी. हे सगळं चाललेलं असताना अलीच्या शाळेत धावण्याच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेची एक नोटिस लागते. ये सब चल रहा था, जूते की कहानी चल रही थी, दौड़ते आना, भागते आना, पहन के निकलना, चेंज करना, गटर में गिर जाना, ये सब तकलीफें चल रही थी. उसी वक्त जो है शाळेत धावण्याच्या आंतरशाळीय स्पर्धा, आंतरशाळीय मतलब शाळा मधील स्पर्धेची एक नोटिस लागते. स्कूल में नोटिस लगती है ना, उसी तरह से एक नोटिस लगी हुई थी कि अंतरशाळीय मतलब एरिया के जितने भी स्कूल हैं उस स्कूल की धावण्याची जो है स्पर्धा, दौड़ने की रेसिंग लगी हुई रहती है. ये एक नोटिस लगी हुई रहती है. सुरुवातीला अलीचं त्या सूचना फलकाकडे लक्ष जात नाही. सूचना फलक मतलब नोटिस बोर्ड, अली का उस पर लक्ष्य जाता नहीं है, ध्यान नहीं जाता. जहराचे बूट हरवल्यापासून ज्या अडीला तोंड द्यावं लागतंय त्यानं त्याच्या व्यग्रता इतकी वाढली है. अली का जो है वो जूते खो जाने की वजह से, जब से जो है अली का जो है इतना तकलीफ में तोंड द्यावे लागतं. तोंड देणे मतलब सामना करणे, मुकाबला करना, तोंड द्यावं लागतं. त्याने त्याची व्यग्रता इतकी वाढली है. व्यग्रता मतलब कामात बुडणे, ऐसा उसका ध्यान चला गया था, वाढली है की धावण्याची स्पर्धा तर सोडाच, ये दौड़ने की स्पर्धा जो मुकाबला है ये तो छोड़ दो, त्याचं अभ्यासात ही लक्ष नसतं. उसका अभ्यास में, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता है, अभ्यासात ही लक्ष नसते. लक्ष मतलब ध्यान नहीं रहता है. अचानक स्पर्धेतील 3ऱ्या नंबरच्या विजेत्याला बुटांची जोडी बक्षीस म्हणून मिळणार असल्याचे अली वाचतो. और अचानक में जो है स्पर्धेत तीसरा आल्यावर, तीसरा नंबर पे, 3 नंबर पे जो आएगा उसको बूटाची जोड़ी बख्शीश मिलना रहा है. बूट मतलब जूते, ये बख्शीश मिलने वाले हैं, मिलना रहा है अशी वास्तव, ऐसा वो पढ़ता है. आणि अक्षरशः अंतर्बाह्य थरथरान जातो. अंतर्बाह्य मतलब अंदर से और बाहर से, आतून बाहरून थरथरान जातो, एकदम काप जाता है कि अरे वाह, हमारे लिए जो जूते चाहिए थे और ये 3रे नंबर पर जूते मिलने वाले. कसंही करून शर्यतीत भाग घेऊन 3रा नंबर मिळवायचा. कसंही करून, कुछ भी करके आपण शर्यतीत भाग घ्यायचा आणि 3रा क्रमांक काढायचा, 3रा नंबर निकालने का, किसी भी हालत में 3रे नंबर पे आने का, असा तो निश्चय करतो. निश्चय मतलब सोच लेता है. बोटांची जोडी बक्षीस म्हणून मिळणार हे वाचल्यावर अलीच्या मनात विचार येतो तो जहीराचा. जैसे ही बूट मिलने वाले ये देखा उसने, जूते मिलने वाले हैं, वाचल्यावर जैसे ही पढ़ता है उसको मनात विचार येतो जहीराचा. सिर्फ जहीरा का उसका ख्याल आता. स्वतःचा विचार एक क्षणी त्याच्या मनात येत नाही. एक क्षणी त्याच्या मनात स्वतःच्या बद्दल विचार येत नाही, फक्त विचार येतो तो जहीराचा. शर्यतीचा दिवस उजाड़तो, शर्यत का दिन आ जाता है, दिवस उजाड़तो दिन आ जाता है.
शाळातून मैदानावर धावण्याच्या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी येणाऱ्या मुलांची झुंबड उडते. मुलांची झुंबड उड़ने मतलब गर्दी होने, सब लोग भरे हुए रहते स्पर्धे के लिए, मुकाबले के लिए सब आया हुए रहते. झुंबड उडणे, मैदानावर सर्व आलेले असतात. कितीतरी मुलं श्रीमंत घराण्याची असते और कितीतरी मुलं, कितने तभी बच्चे जो हैं, ये स्टूडेंट जो है दौड़ने वाले, ये कहाँ के होते हैं, तो श्रीमंत घरातील असतात. श्रीमंत मतलब अमीर घर के होते हैं. त्यांच्या पालकांनी मुलांसाठी नवीन बूट, देखो उनके साथ में पालक आए हुए और उनके पेरेंट्स आए हुए, पालक मतलब पेरेंट्स आए हुए, तो उनके लिए नवीन बूट, दौड़ने के लिए क्या किया उन्होंने, नवीन बूट, शर्ट, ग्लुकोज की पाउडर एनर्जी आने के लिए, अशा गोष्टी आणलेल्या असतात. ऐसी चीजें साथ में लाए हुए होते हैं. मुख्य म्हणजे मुलांना प्रोत्साहन द्यायला ते स्वतःच आलेले असतात. खास मतलब ये उनको प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहन मतलब उत्तेजन देने के लिए, ये उत्तेजन देने के लिए जो है, उत्तेजन देने के लिए वो आए हुए रहते हैं. उत्तेजन देने के लिए आए हुए रहते हैं. साथ में उत्तेजन मतलब क्या, प्रोत्साहन मतलब उनको जो है सपोर्ट करने के लिए आए हुए रहते हैं. ये सबसे खास बात. अलीपाशी मात्र यातले काहीच नसते, लेकिन अली के पास में इसमें से कुछ भी नहीं होता है. त्यांच्या आई वडिलांना शर्यत पाहायला येऊ शकले नसतात. त्यांचे आई वडील शर्यत पाहायला आले नसतात, ये बात तो अलग है. असं पाहायला येऊ शकले नसतात. खरं तर अलीनं शर्यतीत भाग घेतला आहे हे सुद्धा त्यांना माहित नसतं. अली ने जो भाग लिया हुआ है, भाग मतलब हिस्सा लिया हुआ है दौड़ने में, मुकाबले में, यही त्यांच्या आई वडिलांना माहित नसतं, मालूम नहीं होता है. शर्यत दौड़ने की शर्यत दिख रहा है आप लोगों को, ये भी एक फिल्म का शॉट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है. तो ये शर्यतीत घेतले नसतं, ये आई वडिलांनाही माहित नसतं. शर्यत सुरू होते, शर्यत शुरू हो जाती है. मैदानावर मुलं धावायला लागतात, मैदान पर मुलं धावायला लागतात. प्रचंड कोलाहल सुरू होतो. कोलाहल मतलब गोंधळ गडबड सुरू होते. हळूहळू शर्यतीचा जोर सर्वांच्या अंगात भिनायला लागतो. हळूहळू धीरे धीरे जो है भिनायला मतलब संचारने, दिल जोर गोल शुरू हो जाता है, संचारने शुरू हो जाता है. 5-7 मुलं शर्यतीत अग्रेसर रहतात. 5 से 6 मुलं, जैसे हमने पीछे दौड़ते हुए देखा था, ये 5-6 मुलं अग्रेसर मतलब जो है सर्वात पुढे, सबसे आगे, सर्वात पुढे राहतात. त्यात 1 नंबर अलीचा असतो. देखिए अली का कितना नंबर है, 1 नंबर है. दौड़ने में 1 नंबर आगे भाग रहा है. सुरुवातीपासून अलीने शर्यतीत आपलं स्थान टिकून ठेवले आहे. सुरुवातीपासून स्टार्ट से ही अलीने आपला स्थान, अपनी जगह टिकून ठेवले होते. टिकून मतलब बराबर वहीं पर अपने मुकर्रर करके रखी थी, बराबर भाग रहा था. गेल्या महिन्याभरात सतत शाळेत धावत येण्याची सवय. देखो खास बात यहाँ पर, उसका फायदा कहाँ पे हुआ, गेल्या महिन्याभरात, पिछले महीने में सतत शाळेत धावत, जूते के लिए भागते जाना पड़ता था, जूते चेंज करते थे, भागकर स्कूल में पहुंचना था. तो ये पळत धावत येण्याची सवय, ये सवय जो है मतलब आदत जो है अली को यावेळी खूप उपयोगी पड़ते आहे. और यहाँ पर उसको जो उपयोगी फायदे में पड़ रही है, क्योंकि उसको भागने की आदत हो गई थी. पण अली सारखा पहला येतोय, उसको आने का कितना था, तीसरा आना था, क्योंकि जूते की उसको जो है जोड़ी इनाम में चाहिए थी. तो यहाँ पर अली सतत पहिला येतोय, पहिला आता है. आपलं 3 नंबरचं स्थान टिकून धरण्यासाठी त्याला धडपडावं लागतंय. उसका 3 नंबर का स्थान, पहिला नहीं आने का उसको, 3 नंबर के स्थान टिकून धरावं लागतं, मतलब पकड़ के रखना है. इसको इसके धड़पड़ करावं लगता है. इसको जो है इसके लिए जद्दोजहद करना पड़ती है कि आगे भी नहीं जाना है, पीछे भी नहीं रहना है. पहिला दुसरा नंबर येण्या इतकं पुढे जायचं नाही, पहिला दुसरा आना इतना आगे जाने का नहीं, आणि 5वां 6वां येण्या इतकं पाठी राहायचं नाही. और 5वां 6वां पीछे की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि तीसरा नंबर आना ही आना है. इतका मागे पाठी राहायचं नाही. अशी दुहेरी कसरत करत अली धावतोय. दुहेरी कसरत, अगर एक ही मकसद रहता पहला आना है तो दौड़ते ही रहना है, दौड़ते रहना, लेकिन यहाँ पर वो आगे आगे भागते हुए पहला आ रहा है तो उसको क्या करना है, रुकना है कि नहीं मुझे थोड़ा तीसरे पे जाना है. तो ये दोनों जो है दुहेरी, दो ध्यान में रखते, दो बातों को ध्यान में रखते उसको जो है आगे आगे बढ़ना था. शेवटी एकदाची शर्यत संपते.
संपने मतलब संपुष्टात येणे, खत्म हो जाना। एकच जल्लोष होते हो, एक ही जल्लोष होता है, जल्लोष मतलब विजय घोष होता है। आणि अली तर इतका दमतो, अली इतना दमता है, दमता मतलब थक जाता है की त्याला जवळपास भोवळच येते, त्याला जवळपास करीब करीब भोवळ, बोहळ मतलब जो है चक्कर, घेरी आ जाती, इतना थक जाता है। अब शर्यत हो गई। थोडासा भानावर आल्यावर सगळ्यात आधी अली मोठ्या आशाने शिक्षकांना विचारतो। थोडासा भानावर, भानावर मतलब होश में, ये माहोरा है, ये जो है वाक प्रचार है, जाणीव होणे, भानावर येणे मतलब जाणीव होणे। सगळ्यात आधी अली मोठ्या आशेने, बड़े आशाओं से शिक्षकांना विचारतो। टीचर को पूछता है, सर को पूछता है, सर मी तिसरा आलो ना, मग तिसरा आया ना। शिक्षकांना त्याच्या या प्रश्नाचा अर्थच कळत नाही। शिक्षक जो है उसको या प्रश्नाचा, ये सवाल का उसका जो अर्थ मतलब ही समझ में ना आता की अरे ऐसा क्यों पूछ रहा है, तिसरा आया ना। ते उलट मोठ्या कौतुकानं अलीला तो तिसरा नसून पहिल्या आल्याचं सांगतात। और टीचर को भी खुशी होती है। तो टीचर क्या बोलते हैं कि अरे तू पहला नहीं, तू कौतुकाने, कौतुक मतलब प्रशंसा, तारीफ के साथ कहते हैं, अरे तुझा मोठ्याने, उसके बोलता तीसरा नहीं, तू पहिला आलाय, तू पहिला आया हुआ है। शिक्षकाचे ते सब शब्द अलीच्या कानावर पडतात। शिक्षकाचे ते शब्द, तीसरा आया, ये आवाज जो है कानों में पड़ती है तो कमालीचा निराश होतो। कमालीचा निराश मतलब बहुत ज्यादा वो जो है निराश हो जाता है। त्याच्या हृदयात आकांत माजतो, आकांत माजणे मतलब खूप दुःख होणे। कमालीचा, उसके दिल में जो है बहुत दुख होता है। तिसरे आलो नाही याचा अर्थ आपल्याला बूटाची जोड़ी बख्शिश म्हणून मिळणार नाही। अब बूट की जोड़ी जो है अभी बख्शिश में मिलने वाली नहीं है, ये त्याच्या लक्षात येतं, ये उसके ध्यान में आता है। जहिराला तर बूटा त्याने बूट घेऊन येतोय असं जोरदार आश्वासन दिलेलं असतं। और जहिरा को मैं बूट लेके आता हूँ, इस तरह से जोरदार आश्वासन, बहुत जोरों का उसने जो है वो आश्वासन किया था। उसको जो है बोला था कि मैं लेके आऊंगा किसी भी हालत में। आपण कोणत्या तोंडाने बहिणी समोर जावो, हम कौन से तोंडाने, कौन से जरिए, कौन से मुंह लेकर मैं बहिणी समोर जावो, हे कोडं अलीला उलगडत नाही। ये कोडं जो है अली को समझ में नहीं आता है कि मैं किस मुंह से मैं जाऊं, किस मुंह से उसके साथ में जाऊं। एक कोडं न उलगडणे मतलब प्रश्न न सुटणे, कोड न उलगडणे म्हणजे प्रश्न न सुटणे, ये भी एक वाक्प्रचार है। अलीच्या चेहऱ्यावर हास्याची किंचित ही रेखा दिसत नाही। और उर्रेल्या समारंभात मतलब बचा हुआ जो समारंभ जो वहां पर जो प्रोग्राम चल रहा था इनामात का, उसमें अली के चेहरे पर हास्याची, हंसने की किंचित सी, छोटी सी, किंचित सी मतलब छोटी सी, थोड़ी सी भी रेखा दिसत नहीं। बिल्कुल उसके चेहरे पे लकीर नहीं दिखाई दे रही, खुशी की लकीर नहीं दिखाई जाती। हम रहते तो एक नंबर आया खुश हो जाते थे, लेकिन उसका मकसद उसके बहन के लिए जूते लाना था, तीसरा नंबर आना था, और ये उससे हो नहीं पाया। शेवटी निरुपाय होने मतलब ना इलाज होऊन अलीला घरी जावंच लागतं, घर पे जाना ही पड़ता है। दारातून आत शिरताच समोरच त्याला जहिरा दिसते। दारातून आत, दरवाजे से अंदर घुसते ही समोरच, सामने ही जहिरा त्याला दिसते, उसको जहिरा दिखाई देती है। उत्कंठन त्याची वाट बघणारी, उत्कंठन मतलब कुतूहलाने, एकदम आज उसके जो है राह देखने वाली, ध्यान से राह देखने की, अभी आएगा अभी आएगा। रिकाम्या हातानं समोर उभ्या राहिलेल्या भावाला बघताच, रिकाम्या हाथ, रिकामा मतलब खाली हाथ से, भावाला बघताच, भाई को देखते ही जहिरा काय समजायचे ते समजते। जहिरा क्या समझने का वो तो समझ जाती है। खरं म्हणजे सही मानों में हा चित्रपट इथे संपतो। ये फिल्म तो यहाँ पर खत्म हो जाती कि जहरा समझ जाती कि इसने जूते तो नहीं लाया, मतलब ये आया नहीं, पहला नहीं, अपना तीसरा नहीं आया हुआ, इसको जूते नहीं मिले हुए, और ये काय समझाते थे समझते, यहाँ पर खत्म हो जाता। संपायला हवा, ये खत्म होना चाहिए मात्र, लेकिन त्यात मध्येच केवळ काही सेकंद टिकणार
लेकिन उसमें ही जो है काही सेकंद, कुछ सेकंड के लिए टिकणारा एक दृश्य दाखवलं गेलंय. उस फिल्म में जो है एक दृश्य, एक सीन दिखाया गया है, कुछ पल के लिए दिखाया गया है. चित्रपटाच्या अगदी शेवटी, इस फिल्म के बिल्कुल आखिर में, अगदी शेवटी अलीचे वडील, अली के वडील मतलब अब्बा, सायकल हातात घेऊन घरी येताना दाखवले आहेत. सायकल लेते हुए दिखाई हुए दिए हुए आखिरी शॉट है ये. और ये आखिरी शॉट में सायकल लेकर आते हुए दिखाई दिए है. त्यांच्या सायकलीच्या मागच्या बाजूला और उन्हीं के सायकलच्या मागच्या बाजूला पीछे के जानिब में स्टँडला लावलेले बुटाची 2 खोकी, स्टैंड पर लगाए हुए बूटाची 2 खोकी, 2 खोका है, 2 बूट रखे हुए हैं. अब बूट कैसे समझ में आया? खोकी प्रेक्षकांना दिसतात. प्रेक्षक मतलब श्रोते, श्रोते मतलब ऑडियन्स, ऑडियन्स को दिखाई देते हैं, ये सबको दिखाई देते हैं. किंचित उघड्या असलेल्या त्या खोक्यातून, किंचित उघड्या, वो खोका थोड़ा सा, किंचित मतलब छोटा सा खुला हुआ था, किंचित मतलब छोटे से खुला हुआ है. ये खुले हुए खोके के अंदर में से डोकावणारे बूट, डोकावणारे बूट, डोकावणारे मतलब झाकणे वाले बूट, एक जोड अलीचा तर दूसरा जहीराचा आहे. एक बूट किसका है? अली का है, और दूसरा किसका है? जहीरा का है. याची साक्ष पटवतात. इसकी साक्ष, साक्ष मतलब यहाँ पर जो है साक्ष मतलब ठामपणे पटवून देणे. साक्ष पटवतात. वो प्रेक्षक सुटकेचा निश्वास टाकतात. और प्रेक्षक जो है, ऑडियंस जो है, वो सुटकेचा निश्वास मतलब आखिरी एंड जो है, हैप्पी एंड हुआ के आखिर का जहरा और अली को उनके अब्बा ने जूते ला के दिया. तो सभी लोग खुश होते हैं. ऑडियंस जो है, प्रेक्षक श्वास टाकतात. यकीन है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन समझ में आया. आप पैसेज को समझते चलिए और उस पे दिए गए सवालात जो है, आपके प्रश्न जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए, उसको आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए, उसको समझते रहिए. नहीं समझेगा तो बार बार देखते रहिए. इंशाअल्लाह आपण पुढे भेटूया.